पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये एक राजनीतिक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन जब बात वंदे भारत ट्रेन की आती है तो इस बात में कहीं कोई शंका या गुंजाइश नहीं नजर आती है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है यहाँ के आम नागरिकों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेनों की पहचान है, जैसा उनका परिचालन होता है, उसके मुकाबले भारत में वो स्थितियां नहीं थी। लेकिन मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो कुछ अच्छे काम किए हैं, जिन पे अगर गिनाने की बात आएगी तो उसमें वंदे भारत जो ट्रेनों का जो हिसाब किताब है वो निसंदेह एक अपना अलग महत्व रखता है। आपको बता दें कि आज देश के विभिन्न हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है और कम समय में दूरियां तय करके यात्रियों को जल्द से जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रही है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल एक ट्रेन चल रही है वंदे भारत, जो कि नागपुर से बिलासपुर के बीच चल रही है। लगभग 1 साल हो गए इस ट्रेन को चलते हुए और एक दिन में ये जाती भी है और आती भी है। अब हाल ही में एक नई वंदे भारत, मतलब ये दूसरी वंदे भारत छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है, जो कि दुर्ग से चलकर विशाखापट्टनम के बीच का सफर तय करेगी। कल 13 तारीख को इस ट्रेन का जो है ट्रायल किया गया और ट्रायल दुर्ग से चल करके ट्रेन गई ग्वालियर, विशाखापट्टनम, वहां से लौट के भी आ गई। विधिवत रूप से 16 तारीख को इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटा में वर्चुअल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ में बहुत ही बड़ी बड़ी तैयारियां की गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी कुमार ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमन डेंका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम लोगों को आमंत्रित किया है। और रायपुर में 16 तारीख की शाम 4 बजे के आसपास एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रायपुर के लोकसभा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा रायपुर उत्तर के विधायक है पुरंदर मिश्रा और कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला खासतौर पर मौजूद रहेंगे। इनकी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि रेलवे के तमाम अधिकारियों ने तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और मंगलवार को ये ट्रेन आई थी। 13 तारीख को इसका ट्रायल हुआ और 16 तारीख से ट्रेन नियमित रूप से चलने लगेगी। फिलहाल जो कार्यक्रम तय हुआ है वो ये है कि लगभग 4:15 बजे रायपुर से ये ट्रेन निकलेगी और उसके बाद जो 5-6 स्टॉपेज इसके दिए गए, टोटल 7 स्टॉपेज हैं, जो कि दुर्ग से लेकर के ग्वालियर के बीच होंगे। इसमें देखा जाए तो रायपुर के बाद महासमुंद है, खरियार रोड है, कांटाभांजी है, टिटलागढ़ है, रायगढ़ है, पार्वतीपुरम है और विजयनगरम है। अगर हम टाइम की बात करें तो ये 4:15 बजे रायपुर से छूटेगी 16 तारीख को, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको वर्चुअल ग्रीन सिग्नल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और रायपुर से 4:15 बजे रवाना होने के बाद ये ट्रेन महासमुंद पहुंचेगी 4:45 बजे। उसके बाद खरियार रोड पहुंचने का इसका समय शाम को 5:30 बजे है। कांटाभांजी ये 6:05 में पहुंचेगी शाम को और उसके बाद टिटलागढ़ 6:50 पर, केसिंगा 7:20 पर और रायगढ़ रात के 9 बजे। उसके बाद विशाखापट्टनम ये रात के 12:20 पर पहुंचेगी। आपको बता दें कि 566 किलोमीटर का ये सफर वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 8 घंटे के आसपास तय करेगी। इस रूट पर जो है सिर्फ 2 गाड़ियां अभी चलती हैं, जो यात्रियों को लेकर चलती है, लेकिन ये तीसरी ट्रेन होगी और वंदे भारत के रूप में ये पहली फास्ट ट्रेन होगी इस ट्रैक पे, जो कि आने वाले समय में यहाँ के आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, उड़ीसा भी हालांकि आता है, यहाँ के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगी। इस ट्रेन को विधिवत 20 तारीख से चलाने की चर्चा चल रही है, जिसके बारे में अभी कुछ शेड्यूल आने बाकी है। लेकिन फिलहाल जो ट्रायल कल हुआ था, ट्रायल में 13 तारीख को जब ये ट्रेन निकली है और रात में जब इसकी वापसी हुई है तो इसमें महासमुंद जिले में एक पथराव की घटना भी हुई, जिसमें बागबाहरा के पास कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव किया था, जो असामाजिक तत्व टाइप के लोग थे, और जिसकी वजह से ट्रेन के 3 बोगियों के कांच टूट गए थे। आपको बता दें कि जो ट्रेन के डब्बे में जो कांच टूटे हैं वो थे C210, एक डब्बा था, C41 और C978। ये जो लोकेशन है उस डब्बों की जहां पर की कांच टूटे हैं, और तत्काल जीआरपी को खबर दी गई और जो बागबाहरा स्टेशन के आसपास की जो जीआरपी थे वो तत्काल सक्रिय हुई और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम शिव कुमार बघेल, देवेंद्र कुमार, जीतू पांडे, सोनवानी है कोई, एक अर्जुन यादव, ये 5 आदमी हैं। इनके अलावा शिव कुमार बघेल जो है वहाँ के जो स्थानीय पार्षद है उनका भाई है। इनकी सबकी उम्र करीब 22 से 30 साल के बीच में, 25, 26, 27, 28 है। पता चला है कि ये नशे के आदी हैं और अपराधों में भी संलिप्त रहते हैं। किन इरादों से, किस मकसद से इन्होंने ट्रेन पर पत्थरबाजी की तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जीआरपी ने इन 5 आरोपियों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और इनके खिलाफ जो कार्रवाई की है वो आरपीएफ ने की है धारा 153 के तहत। आने वाले समय में निसंदेह इस ट्रेन का एक अलग महत्व रहेगा। इस ट्रेन का सफर हालांकि कुछ महंगा जरूर है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं की दृष्टि से देखें तो जो सुविधाएं इसमें आमतौर पर ट्रेनों पर नहीं मिलती हैं। जो सुविधाएं इस ट्रेन की खासियत है उनमें से देखा जाए तो सिक्योरिटी है इनमें, डोर जो ऑटोमेटिक बंद होते हैं, खुलते हैं। चलती ट्रेन में कोई चढ़ भी नहीं सकता, ना ही उतार सकता है। इसके अलावा वाईफाई सुविधा है, इसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हालांकि इन ट्रेनों में है। और इसलिए निसंदेह जो वंदे भारत की ये दूसरी सौगात है छत्तीसगढ़ के लिए, खासतौर पे क्योंकि आंध्र प्रदेश से जुड़ेगी वाया उड़ीसा, निसंदेह यहाँ के नागरिकों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। इस ट्रेन की खासियत
खासियत एक और है, अभी जो ट्रेन हमारे पास चल रही है नागपुर से बिलासपुर के बीच, वो व्हाइट कलर की है और ऐसी बहुत सारी ट्रेनें वंदे भारत की चल रही हैं पूरे हिंदुस्तान में। और ये जो भी ट्रेन आ रही है ये भगवा रंग की है। भारतीय जनता पार्टी का एक जो सिंबॉलिक है ग्रीन और भगवा जो है, और क्या सोच के इसको रखा नहीं, लेकिन एक इसमें कलर में परिवर्तन किया गया है। जो ट्रेनों का जो के फोटोज आ रहे हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं, वो बता रहे हैं। बहरहाल लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय रेलवे ने, खासतौर पर केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक और दूसरी सौगात दी है वंदे भारत की दूसरी ट्रेन के रूप में। और ये निसंदेह दुर्ग के निवासी, जो दुर्ग जिला और खासतौर पर रायपुर भी चूंकि छत्तीसगढ़ वासी हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस ट्रेन का बहुत ही लाभ मिलने वाला है दोनों तीनों स्टेट के लोगों को। बहरहाल महंगी होने के बावजूद बहुत सारी ट्रेनें दिन पर दिन बढ़ती आ रही हैं सुविधाएं, क्योंकि देखा जाए किराए की अगर हम बात करें, जो अभी तक जो ट्रेनें चल रही थी वो 16 घंटे में सफर तय करती थी। उनका किराया जो सामान्य का था वो 170 रुपए था, स्लीपर में 320 रुपए था और थर्ड एसी में 812, सेकंड एसी में 1169। ये वो रेट हैं जो कि जो सामान्य ट्रेन चल रही है यहाँ पर अभी फिलहाल जो दुर्ग से लेकर ग्वालियर के बीच में, ये उनके हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है, हालांकि कोई किराया भी इन्होंने तय नहीं किया है। ये माना जा रहा है कि फिलहाल की जो चेयर कार की इसकी जो होगी वो 1075 के आसपास कीमत हो सकती है और एग्जीक्यूटिव क्लास जो है लगभग 2000 का टिकट हो सकता है। लेकिन फाइनली अभी जो है इसके बारे में औपचारिक रूप से जो बुकिंग शुरू होगी तब क्लियर हो पाएगा। ये माना जा रहा है कि लगभग 20 तारीख से ये ट्रेन नियमित रूप से दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच सफर तय करेगी। 16 तारीख को ट्रेन शुरू हो रही है, हो सकता है कुछ परिवर्तन की कुछ गुंजाइश हो। ये परिवर्तन होता है या नहीं होता है ये तो 16 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो रेलवे का शेड्यूल जारी हुआ है फिलहाल 16 तारीख के लिए, वो हम इस खबर के साथ ही लगा रहे हैं। उसकी जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन कब तक जाएगी। लेकिन एक और शेड्यूल आने की संभावना है, जो कि रेगुलरली जो ट्रेन शुरू हो जाएगी, चाहे वो 20 तारीख हो या रेगुलर 17 से होती है, ये कल परसों में स्पष्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर जो आम जनता से जुड़ी हुई थी, सुविधाओं से कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।